फाइनली गाइस वीवो ने लॉन्च कर दिया उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन वीवो U10। गाइस ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका प्राइस के हिसाब से। लेकिन गाइस इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है और वहाँ पर LG W30 का प्राइस सेम ही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन आने वाला है 9000 रुपीज के अंदर। तो यहाँ पर काफी सारा दोस्तों कॉन्फ्यूज है इस दोनों स्मार्टफोन लेकर, कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन बाई किया जाए 9000 रुपीज के अंदर। क्या आप भी मेरी तरह कॉन्फ्यूज हो, जानना चाहते हो इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, तो ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में इस दोनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बीच में वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना। उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन उसका प्राइस का सबसे बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गाइस दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की तरफ देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। कौन सा स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर LG W30 का जो डिजाइन होने वाला है, बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप, उसी के साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और एक LED फ्लैश है। डुअल कलर ग्रेडियंट के साथ भी आने वाला है, पॉलीकार्बोनेट का बॉडी भी है। फ्रंट साइड की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच है। कहना की बात है LG W30 उसका प्राइस का सबसे बहुत ही बढ़िया डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है। और वहाँ पर Vivo U10 की बात किया तो बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट सेंसर, उसी के साथ साथ डुअल कलर ग्रेडियंट भी है और फ्रंट साइड की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच भी है। कहना की बात है दोनों स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्राइस के हिसाब से। लेकिन गाइस दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन की तरफ देखा जाए तो LG W30 डिजाइन के बारे में आगे निकल जाता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। गाइस यहाँ पर LG W30 का जो डिस्प्ले होने वाला है 6.26 इंची HD प्लस डिस्प्ले, उसी के साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच भी है। और इसका जो बेजल होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। कहना की बात है ये स्मार्टफोन उसका प्राइस के सबसे बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। और वहाँ पर Vivo U10 की बात किया तो 6.35 इंची HD प्लस डिस्प्ले, उसी के साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच भी है और इसका जो बेजल है बहुत ही छोटा। कहना की बात है यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपको बेटर देखने को मिल जाएगा Vivo U10 के तरफ। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में। गाइस यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है Vivo U10, क्योंकि यहाँ पर है Qualcomm Snapdragon का 665 चिपसेट, जो कि एक ऑक्टा को चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 गीगाहर्ट्ज में, उसी के साथ साथ ये प्रोसेसर 10 नैनोमीटर में बेस्ड है। कहना की बात है यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस होने वाला है बहुत ही बढ़िया। और वहाँ पर LG W30 के बारे में बात किया है तो वहाँ पर है MediaTek का P22 चिपसेट, जो कि एक ऑक्टा को चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 गीगाहर्ट्ज में, उसी के साथ साथ ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। गाइस यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात किया है तो आगे निकल जाता है Vivo U10। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में। गाइस यहाँ पर बैक कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है LG W30, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड की तरफ है ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 13 मेगापिक्सल, उसी के साथ साथ 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल के लिए और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। गाइस यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी आने वाला है बहुत ही बढ़िया। और वहाँ पर Vivo U10 की बात किया तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 13 मेगापिक्सल, उसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल के लिए और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। कहना की बात है यहाँ पर बैक कैमरे के बारे में, क्योंकि रियर कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है LG W30। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे के बारे में। गाइस यहाँ पर सेल्फी कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है LG W30, क्योंकि यहाँ पर है 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। इसका जो एपरेचर होने वाला है 2.0 एपरेचर, जो लो लाइट में बहुत ही अच्छा खासा फोटो खींचेगा। और वहाँ पर Vivo U10 के बारे में बात किया तो वहाँ पर है 8 मेगापिक्सल, इसका जो एपरेचर होने वाला है 1.8 एपरेचर, जो लो लाइट में अच्छा खासा फोटो खींचेगा। कहना की बात है यहाँ पर सेल्फी कैमरे के बारे में और रियर कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है LG W30। इसके बाद आती है इस दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। गाइस यहाँ पर बैटरी के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है Vivo U10, क्योंकि यहाँ पर है 5000 mAh के बैटरी, उसी के साथ साथ टाइप C पोर्ट है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। कहना की बात है यहाँ पर जो बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एक दिन तक आराम से निकल जाएगा। और वहाँ पर LG W30 के बारे में बात किया तो वहाँ पर है 4000 mAh के बैटरी, उसी के साथ साथ माइक्रो USB पोर्ट और गाइस यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। कहना की बात है यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में देखा जाए तो Vivo U10 आगे निकल जाता है। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज के बारे में। गाइस यहाँ पर LG W30 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एक ही वेरिएंट स्टोरेज, जो आने वाला है 3GB 32GB के साथ। और वहाँ पर Vivo U10 की बात किया तो वहाँ पर है 3 वेरिएंट स्टोरेज, जो आने वाला है 3GB 32GB के साथ, 3GB 64GB के साथ, 4GB 64GB के साथ। उसी के साथ साथ दोनों स्मार्टफोन के अंदर डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी है, आउट ऑफ बॉक्स पाई के साथ भी आता है और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक भी है। गाइस यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका प्राइस के हिसाब से। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। गाइस यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट 3GB 32GB वेरिएंट आने वाला है 9000 रुपीज के अंदर, क्योंकि दोस्तों बताया
जाए दोनों स्मार्टफोन 9000 रुपीज के अंदर किलर डिवाइस है। लेकिन गाइस इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है? गाइस यहाँ पर बताया जाए तो Vivo U10 बेस्ट होने वाला है, क्योंकि गाइस इसका प्राइस आपको 9000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएगा और 9000 रुपीज के अंदर ऑल एवरेज पैकेज है। जैसे कि यहाँ पर 5000 mAh के बैटरी है, उसी के साथ साथ इसका डिजाइन बहुत ही बढ़िया, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और इसका जो प्रोसेसर होने वाला है बहुत ही बढ़िया, गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो 9000 रुपीज के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है Vivo U10। अगर आप कैमरा किलर और LG की ब्रांडिंग चाहते हो, अगर आपका बजट है 9000 रुपीज, तो आप LG W30 की तरफ जा सकते हो। गाइस ये स्मार्टफोन नॉर्मल यूजर के लिए, लेकिन गाइस स्मार्टफोन कैमरा किलर एक स्मार्टफोन, अगर आप कैमरा किलर एक स्मार्टफोन 9000 रुपीज के अंदर चाहते हो तो आप LG W30 की तरफ जा सकते हो। गाइस यहाँ पर मेरे हिसाब से और इस दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है Vivo U10। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल में इसी तरह का वीडियो लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।